So now it's time to go on to the FBD part. FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम. पर फ्री बॉडी डायग्राम बताने से पहले या इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट बताने से पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम में जो फोर्स का पोर्शन है, अगर पूरे एक बार फोर्स क्लियर हो गए ना तो एफबीडी बनाना बहुत आसान है. ठीक है, बाएं हाथ का खेल है मैं तो बोलूंगा. ठीक है, पर फोर्स जितने भी है ना इस चैप्टर में वो क्लियर होना चाहिए. पहले बात इक्विलिब्रियम तो मैंने आपको ही समझा ही दिया. सिंपल सा कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम. लेफ्ट इक्वल टू राइट. राइट, छोटे बच्चे ही बोल सकते हैं सर लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, अप इक्वल टू डाउन. सिंपल. राइट, बराबर. यहाँ दो एग्जांपल्स के साथ मैंने ये दिखाया था. नाउ मैंने आपको सिर्फ अब तक एक फोर्स दिखाया है. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैंने सिर्फ एक फोर्स दिखाया. कौन सा फोर्स है वो है न्यूटन सेकंड लॉ. F इज इक्वल्स टू एम ए. और वो F इक्वल्स टू एम ए कब लगाना है? जब बॉडी मोशन में. बस एक ही चीज सिखाया हूं, अब तक और कोई फोर्स नहीं सिखाया. तो चलो और भी फोर्सेस समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑल टुगेदर देयर आर 6 फोर्सेस. 5 या 6 फोर्स ही है. हमें देखना है कभी कभी कौन सा लगाना है. ठीक है, उनके डायरेक्शन भी समझने. तो लेट्स गो ऑन टू द सेकंड फोर्स. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी फेमस वन, आपको तो पता है. द नेक्स्ट वन इज वेट. ओके, तो वेट की बात करूं तो वेट कब लगेगा? ओके, तो रिमेंबर वेट कब लगेगा? जब एक बॉडी में मास हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब एक बॉडी में मास हो तो उस वक्त क्या लगने वाला है? वेट लगने वाला है. ठीक है, और वेट की बात करूं तो वेट का डायरेक्शन कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर वेट का डायरेक्शन हमको पता है, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है. दिस इज नथिंग बट योर फोर्स वेट. ओके, m into g. राइट, वेट इज नथिंग बट m into g. where g is acceleration due to gravity. g का एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर कभी कभी राउंड ऑफ के समय उसको इस चैप्टर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है. ओके फाइन, सो डोंट वरी. सो m is the mass. as you are aware weight is mg. okay, weight is nothing but mg. और weight का डायरेक्शन बड़ा सिंपल है. डायरेक्शन इज I can say vertically downwards. okay, vertically downwards. ओके फाइन. सो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट. वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा. इसके बाद लेट्स लुक एट द थर्ड फोर्स नाउ. तो देखो वेट हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, और अब देखना है थर्ड फोर्स जिसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन. अरे बड़ा सिंपल सा चीज है. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन. ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब लगेगा? देखो वेट कब लगेगा? जब मास हो. राइट, बराबर. जब बॉडी में मास हो तो वेट लगेगा, वो तो मैंने बताया. जब मोशन हो तो न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा, F इक्वल टू एम ए. पर नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? सो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा व्हेन देयर इज अ सरफेस. ओके, कोई सरफेस इन्वॉल्व है या कभी कोई बॉडी किसी सरफेस को टच कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर ये पेन ये सरफेस को अगर टच करेगी ना तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. ठीक है, तो याद रख लो नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? व्हेन, ब्रैकेट में समझ लो, व्हेन बॉडी टचेस द सरफेस और टचेस द सरफेस. जब भी कभी कोई भी सरफेस को कोई भी बॉडी जब टच करेगी तो उस वक्त लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं. अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ऐसा, पर याद रखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी अगर टच कर रही है इसको, राइट, तो सरफेस से बॉडी की तरफ लगेगा. डायरेक्शन समझने की कोशिश करो. इट विल बी फ्रॉम द सरफेस टू द बॉडी. ओके, तो पॉइंट नंबर 1 मैं इसमें पॉइंट लिख देता हूं. इट विल बी फ्रॉम, डायरेक्शन कहां से? डायरेक्शन इज की बात करो तो 2 पॉइंट्स डायरेक्शन में लिख सकता हूं. पहला पॉइंट इज इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस. एंड सेकंड पॉइंट में लिखूंगा इट विल बी फ्रॉम surface to body, not body to surface. It will be from surface to body. Okay, let me give you an example for this. तो मैं काम करता हूं just to make this clear. नॉर्मल रिएक्शन को जनरली n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो घबराना नहीं. जब कभी नॉर्मल रिएक्शन की बात हो ना तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि नॉर्मल रिएक्शन को 99% टाइम्स हम या इवन 100% टाइम्स हम n से ही डिनोट करेंगे. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल और कपल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. चलो लेट्स से अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, एक स्ट्रेट सरफेस पकड़ लेता हूँ. ओके, वो वेट तो होगा, वो अलग चीज है. पर यहाँ पर एक मेरे पास एक सरफेस है, ध्यान से सुनना, और उस पे उस सरफेस, ओके, और ये एक ऐसी सरफेस है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. इस दोनों सरफेस पे कुछ बॉडीज रखी गई है और हमें इन बॉडी के ऊपर क्या निकालना है? लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन निकालना है. ठीक है, तो लेट्स से मैं इसके ऊपर एक बॉडी रख देता हूं टच करते हुए. राइट, ये बॉडी इसको टच कर रही है. राइट, टच करते हुए ये बॉडी है.
और दूसरी जो सरफेस है उसको भी बॉडी टच हो रही है, लेट्स से ऐसा टेढ़ा, एक टिल्टेड सरफेस है, ठीक है, वो घबराना नहीं, चाहे टिल्टेड हो चाहे कैसा भी हो, पर ये ऑब्जेक्ट टच कर रहा है, बराबर, आप बोलोगे हाँ सर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस को टच कर रहा है। तो रिमेंबर कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एज आई सेड, अगर फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन मेरे हाथ में ग्लास है पानी पीने का, ये ऐसा सरफेस, ये ग्लास इस सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है, राइट, बराबर, मेरे हाथ के सरफेस के ऊपर। तो दो पॉइंट्स हमने देखा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सरफेस से परपेंडिकुलर, और फ्रॉम सरफेस टू बॉडी, यानी देखो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ना सरफेस मारता है, बॉडी के ऊपर मारता है, याद रखो ये बात, बॉडी के ऊपर मारता है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये बोल दूं, चलो चलो चलो, देखो तो ऐसा मारेगा, राइट, ऐसा मारेगा, परपेंडिकुलर तो है ही है, पर यहां पर कौन मार रहा है, सरफेस मार रहा है बॉडी के ऊपर, राइट। फॉर एग्जाम्पल बॉडी को चुभ रहा है, बराबर, कोई अगर हमें ऐसा तीर मारेगा तो तीर चुभेगा ना, राइट। तो सरफेस मार रहा है बॉडी के ऊपर, राइट, कुछ इस तरह से, दिस विल बी माय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से लेट्स सी यहां पर कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर, राइट, और सरफेस से परपेंडिकुलर होने के बाद ये ऐसा सरफेस से बॉडी की तरफ जाएगा, सो दिस विल बी माय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फाइन। सो आई होप बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया, तीन हमने फोर्सेस पढ़ लिए, ठीक है, तीन हमने फोर्सेस एकदम क्लियर कर लिए, न्यूटन सेकंड लॉ, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। अब और भी बहुत सारे फोर्सेस पढ़ने हैं, बट पहले इतने का आप नोट करो, और तीनों के डायरेक्शन भी हमने समझ लिए हैं, तो मेक अ नोट अपने लिए। सो अब तक हमने तीन फोर्स पढ़ ली, अब मैं आपको चौथा फोर्स सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, एकदम इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। उसके टाइप्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर लेट मी टीच यू द फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन, ओके। तो फ्रिक्शन क्या होता है, मे बी यू नो व्हाट इज फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स तो टाइप्स ऑफ फोर्स में सीखेंगे, पर फ्रिक्शन की बात करूं तो मैं बोलता हूं, अगर लेट्स से मैं, एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, ये ऑब्जेक्ट इस जमीन पे खड़ा हुआ है, ओके, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज 10 kg, ओके, जस्ट इमेजिन करो, या 10 kg से ज्यादा सिंपल कर देता हूँ, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज 5 kg, ओके, फाइन। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से दिस इज वन मोर ऑब्जेक्ट, ये बाद में निकाल दूंगा एग्जांपल, ओके, और ये ऑब्जेक्ट है 5000 kg, राइट। तो मैं आपको बोलता हूँ, लेट्स से आई टेल यू कि चलो धक्का मारो, तो क्या 5 kg के ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के धक्का मार सकते हो, आप बोलोगे यस सर, हम 5 kg के ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के आराम से धक्का मार सकते हैं, राइट, बराबर। धक्का मारेंगे तो ये इसका, लेट्स से मैंने एक फोर्स लगा दिया, लेट्स से 10 न्यूटन, ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जैसे ही 10 न्यूटन फोर्स लगाया वो मूव करने लगा, राइट, मूव करने लगा, बराबर। पर अगर इसको भी मैंने 10 न्यूटन लगाया तो क्या ये मूव करेगा, आप बोलोगे नहीं सर, 5000 किलो है, 10 न्यूटन से ही हिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं हिलेगा, बिकॉज जब भी कभी कोई मोशन होता है तो ये जो यहाँ पर सरफेस होती है, जो कांटेक्ट में होती है एक दूसरे के, राइट, मैं थोड़ा सा बेसिक्स में जा रहा हूँ, ये जो सरफेस होती है ना वो रफ होती है, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रफ होती है, उस रफ ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन होता है, हेंस वो फ्रिक्शन मेरे मोशन को अपोज करेगा। आई रिपीट अगेन, वो फ्रिक्शन क्या करेगा, हमेशा मेरे मोशन को अपोज करेगा। तो अगर मैं बॉडी को ऐसा धक्का मारना चाहता हूं, यानी मैं इस तरह से उसका मोशन करना चाहता हूं, चाहे यहां पर मोशन करना हो चाहे यहां पर मोशन करना हो, तो जब मोशन ऐसा करना चाहता हूं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, मैं एफ बोल देता हूं, एफ इज नथिंग बट फ्रिक्शन फोर्स, चाहे यहां पर भी, यहां पर हम लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहते हैं, राइट, तो यहां पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्ट करेगा। तो याद रखो, जब कभी एक बॉडी को आप मूव करना चाहो और वहां उस सर्फेस पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन। आई रिपीट अगेन, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन। लेट्स से अगर ये ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा सर्फेस है, और लेट्स से ऐसा ऑब्जेक्ट है, और हम इसको ऐसा धक्का मार रहे हैं, राइट, दिस इज आप अप्लाइड फोर्स, हम जो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं ना, हमने खुद जो धक्का मारा, राइट, फोर्स अप्लाई किया वो एफ है, लेट्स से 10 न्यूटन, हमने इसको ऐसा, हम चाहते हैं ऐसा मूव हो जाए, राइट, इसका मोशन ऐसा हो, तो अगर अगर फ्रिक्शन फोर्स आप देख सकते हो यहाँ पर, इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बराबर, सॉरी, अप्लाइड फोर्स इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एफ विल एक्ट लाइक दिस,
Okay, FF will act like this. Okay, fine. So friction force will act like this. So this is the concept of friction. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी बॉडी को हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा. उसके मैं डिटेल थोड़ा बाद में जाऊंगा, ठीक है. अभी फिलहाल सर कंसेप्ट बता देता हूँ. तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा करेगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स राइट टू लेफ्ट एक्ट करेगा. अगर मेरी बॉडी राइट टू लेफ्ट जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट टू राइट एक्ट करेगा. अगर मेरी बॉडी टॉप टू बॉटम जा रही है, राइट, टॉप टू बॉटम आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा बॉटम टू टॉप एक्ट करेगा, राइट. और अगर बॉडी बॉटम टू टॉप जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स टॉप टू बॉटम एक्ट करेगा, उल्टा. बस जो भी किया उसका उल्टा. पर याद रखो फ्रिक्शन फोर्स होने के लिए भी सरफेस जरूरी है. ओके, सरफेस इज इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं और टाइप्स ऑफ फोर्स ऐड करूं, चलो मुझे फ्रिक्शन ऐड करना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में. मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस का पार्ट 2 बना रहा हूं, राइट. टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हमने क्या किए, कवर किए, राइट. अब तक हमने क्या किए, 3 फोर्स कवर किए, राइट, टाइप्स ऑफ फोर्स में. उसमें मैं एक और ऐड करता हूं. क्या ऐड करता हूं, कैसा ऐड करता हूं, ये समझो. तो इसमें मैं ऐड करता हूं चौथा टाइप ऑफ फोर्स जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शन, राइट, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन. और ये फ्रिक्शन कैसा एक्ट करता है, तो आप बोलोगे सर ये फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू मोशन, राइट. ऑपोजिट टू मोशन. जिस तरह से हम उसको मोशन करना चाहते हैं, राइट, बराबर, ऑपोजिट टू मोशन, राइट. एंड ये ठीक है. एंड फॉर फ्रिक्शन रिमेंबर वी नीड अ सरफेस, राइट. सरफेस की जरूरत है, बिना हवा में फ्रिक्शन नहीं होगा, सरफेस की जरूरत है. जिस तरह से नॉर्मल रिएक्शन को सरफेस की जरूरत है उसी तरह से फ्रिक्शन को भी सरफेस की जरूरत है. दिमाग में ये चीज याद रखना, ठीक है. सो सरफेस इज नीडेड, राइट, बराबर. आई रिपीट अगेन, देखो जिस तरह से आपको याद है नॉर्मल रिएक्शन में भी सरफेस के बिना नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, राइट. मास के बिना वेट नहीं हो सकता, मोशन के बिना न्यूटन सेकंड लॉ नहीं हो सकता. उसी तरह से यहाँ पर सरफेस जरूरी है फ्रिक्शन के लिए. ओके, तो अगर एक क्विक एग्जांपल अगर मैं यहाँ दिखा दूं कि चलो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा एक्ट करेगा. तो अगर मैं बोलूँ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या इट इज हैविंग दिस मोशन और फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन अगर जीरो बोलता है तो फ्रिक्शन नहीं लेने का, ठीक है. पर जब बोलता है फ्रिक्शन है तो अगर मोशन ऐसा है, दिस इज मोशन, देन रिमेंबर फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑपोजिट टू मोशन, राइट, दैट इज FF. और दोस्तों एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रिक्शन फोर्स का. फ्रिक्शन फोर्स या जैसे FF जिससे मैंने कहा था, इट इज गिवन बाय वेरी सिंपल फॉर्मूला. इट इज म्यू इनटू n, ठीक है. बहुत सिंपल फॉर्मूला, इट इज म्यू इनटू n. व्हाट इज n, आप बोलोगे सर अभी तो पढ़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ n is normal reaction, where and what is this mu. तो mu is actually called coefficient of friction. mu को कहा जाता है coefficient of friction. तो इसके डिटेल में और जाना है क्योंकि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी होते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. उस पर थोड़ा बाद में जाएंगे, पर क्योंकि हम FBD समझ रहे हैं ना, इसके लिए भी सिर्फ फिलहाल म्यू समझ लो. अगर म्यू 0 बोल देता है तो मतलब नो फ्रिक्शन, मतलब उस केस में ये लेना ही नहीं, ठीक है. चलो, तो अब करना है, हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पार्ट 2 में एक और फोर्स देख लिया. कौन सा फोर्स देख लिया, नंबर 4, राइट, नंबर 4 जिसका नाम है बहुत प्यारा फ्रिक्शन. ओके, फाइन. तो हमारा देखो फ्रिक्शन हमने कंप्लीट किया. नाउ दोस्तों फ्रिक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर तो मैं एग्जांपल दे रहा था. लेट्स सी वन मोर टाइप ऑफ फोर्स, नंबर 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट. बहुत प्रॉब्लम इस पे करने हैं, राइट. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज टेंशन. देखो मैं सबसे पहले आपको फोर्स बता देता हूं कौन से, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम उसे प्रॉब्लम पे अप्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है. तो याद रखो टेंशन क्या होता है. पर एक काम करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन 4 फोर्सेस जो हमने पढ़े ना, उस पे से ही हम कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. देन वील कम बैक सम टाइम बैक टू टेंशन. सो बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रॉब्लम्स, मैं एक बेसिक चीज आपको टेंशन के बारे में बता देता हूं. और एक और फोर्स जो हमें पढ़ना है, छठा फोर्स, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, ठीक है. तो ये अपने पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, खाली 6 फोर्स ही पढ़ने हैं, ठीक है. स्प्रिंग फोर्स, और ये कब कब लगाने हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो फिलहाल मैं आपको प्रॉब्लम्स नहीं कराने वाला, किस पे, टेंशन फोर्स पे इतना जल्दी नहीं, एक 4-5 प्रॉब्लम के बाद आएंगे. पर याद रखो टेंशन फोर्स कब लगेगा ये चीज पहले समझ लो, और स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा वो समझ लो. देखो हमने 6 फोर्स के बारे में पढ़ना है और वो कब कब लगने वो सब समझना है, ठीक है. तो अपने उंगली पे 6 काउंट करने का, ठीक है. यू कैन चेंज दी ऑर्डर एज वेल. न्यूटन्स लॉ, राइट, न्यूटन्स लॉ सबसे पहले. न्यूटन्स लॉ कब लगेगा, अच्छा पहले रिवीजन बाद में देता हूं, पहले बताता हूं टेंशन फोर्स कब लगेगा. टेंशन फोर्स लगेगा जब व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंग. ओके, व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब धागा, राइट. अगर कभी धागा आया तो टेंशन फोर्स लगाना, वरना बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है.
फाइन। धागा मतलब कभी बोलते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से धागे से पकड़ के रखा है, जोड़ के रखा है, तो ही हम टेंशन फोर्स लगाएंगे, वरना टेंशन फोर्स नहीं लगाएंगे। और स्प्रिंग फोर्स कब लगाएंगे? व्हेन देयर इज अ स्प्रिंग, when there is a spring। ओके, स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फर्क है। देखो, स्प्रिंग को खेलने वाला स्प्रिंग होता है, स्ट्रिंग मतलब धागा। ओके फाइन। तो देखो, तो टोटल अपने एक क्विक रिवीजन मारते जल्दी से। पहले रिवीजन नंबर 1, या आई मे से एक काम करते, लेट मी टेक इट टू माय फॉर्मूला लिस्ट वाला पेज। ओके, यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ, फॉर्मूला लिस्ट के पेज पे ही ले चलता हूँ, जहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फोर्स डिफाइन कर रहे थे ना, वहां पर। ओके फाइन। तो मैं काम करता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। ओके, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, जरा भी टेंशन लेने का चैप्टर नहीं है। ओके, तो देखो 6 फोर्स रिवाइज करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। नंबर 1, न्यूटन्स लॉ। कब लगेगा? आप बोलोगे सर कब लगेगा? जब मोशन है तब लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। वेट कब लगेगा? जब मास है। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? जब कोई सरफेस है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कब लगेगा? जब कोई सरफेस है और फ्रिक्शन बोला है तभी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेंशन फोर्स कब लगेगा? जब स्ट्रिंग हो। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, स्प्रिंग फोर्स कब लगेगा? जब स्प्रिंग हो। ठीक है, तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म, अब करना है अच्छे से 2-4 प्रॉब्लम। ओके, चलो करते हैं 2-4, बल्कि 2 के 4 ही प्रॉब्लम करेंगे। ओके फाइन। सो लेट मी टेक दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। 26 वाला मैं थोड़ा पहले आगे पीछे जा रहा हूं। लेट्स टेक 26, देन आई विल कम टू 27। ओके, सो आई होप यू कैन सी द क्वेश्चन। थोड़ा छोटा है पर विजिबल है। ओके फाइन। A block is stationary. Okay, if you want, I can just increase the size of this guy. Okay, थोड़ा गंदा दिख रहा है पर समझ में आ रहा है। Okay, fine. A block is stationary, 26 हाँ, on a rough inclined plane. Okay, तो जो प्लेन दिया है ना, ये देखो वर्डिंग ही बड़ा खतरनाक है। जब रफ होगा ना, मतलब देयर इज फ्रिक्शन। ओके, कीप इन माइंड, रफ मतलब देयर इज, रफ जब भी रफ बोला जा रहा है तो देयर इज फ्रिक्शन। ओके, कीप दैट नोट इन योर माइंड। तो एक ब्लॉक को हमने रखा है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन मतलब टेढ़ा, ऐसा ऐसा टेढ़ा है पर मेरा है, राइट, बराबर, इंक्लाइन प्लेन। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मैं मस्त एक्सप्लेन करता हूं, एकदम मस्त सुनना। ओके, सब कुछ यहां मस्त है। अपने को सिर्फ इतना बताना है कि कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने जितने फोर्स पढ़े ना, हम एक एक करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके, पहले 2-3 वर्ड समझ लो। चाहिए तो मैं फॉर्मूला लिस्ट में या टाइप्स ऑफ फोर्सेस में लिख देता हूँ। रफ का मतलब होता है देयर इज फ्रिक्शन। ओके, तो मैं साइड में कहीं लिख देता हूँ, whenever there नोट लिखता हूँ, whenever there is word rough mention ना, रफ का मतलब ही होता है देयर इज फ्रिक्शन। स्टेशनरी का मतलब इट इज एट रेस्ट। ओके, स्टेशनरी का मतलब इट्स एट रेस्ट। और अगर रेस्ट पे ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ कब लगता है? जब सिर्फ मोशन होता है, राइट, फाइन। ओके ओके ओके, तो चलो चलो चलो, ये ब्लॉक को हमने रखा है, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन पर, बिल्कुल रखा है। लेट्स मेक दैट इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो ये हमारा एक ऐसा डब्बा, ये हमारा दूसरा डब्बा, राइट, दूसरा साइड, तीसरा साइड और चौथा साइड। ओके फाइन। ओके फाइन। तो आप बोलोगे सर दिस बॉडी इज रफ, बराबर, ये गिर जाएगी मतलब फिर भी स्टेशनरी है, किसने पकड़ के रखा है, क्या पकड़ के रखा है, सब समझेंगे। तो चलो 5 फोर्स है अपने पास। मैं चाहिए तो साइड में यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा स्निप बनाता हूँ, और उसके यहाँ पर हम टिक टिक करते जाएंगे, टिक टिक खेलेंगे। टिक टिक मतलब क्या खेलना है, मैं सबसे पहले बनाता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ, ऐसा शॉर्ट में लिखता हूँ, सेकेंड लॉ। कहीं छोटा सा लिखूं क्या? एक वो लिस्ट बनाएंगे स्टार्टिंग सेकेंड लॉ। मैं बहुत मस्त तरीका सिखाता हूँ। वेट, नॉर्मल रिएक्शन, ओके, फ्रिक्शन, नेक्स्ट क्या पढ़ा? टेंशन, नेक्स्ट क्या पढ़ा? स्प्रिंग फोर्स। तो हर प्रॉब्लम में ना हम इस लिस्ट को टिक या क्रॉस करेंगे। टिक या क्रॉस करेंगे मतलब अगर होगा तो टिक करेंगे, नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये 6 फोर्स है हमारे। ओके, लेट मी डू इट लाइक दिस। ये टिक टिक खेलेंगे। चलो, ये कुछ नहीं खेलना है। ओके, पहले 1-2 बार में आप पक्का हो जाओगे ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को बताने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम में तो चलो टिक टिक खेलते। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ। क्या सेकंड लॉ लगने वाला है यहाँ पर? सेकंड लॉ कब लगता है? जब मोशन होता है, राइट, पर यहाँ कोई मोशन नहीं है, बॉडी स्टेशनरी बोला है, क्लियरली बोला है, रेस्ट पे स्टेशनरी है, तो देयरफॉर ये नहीं लगाना। ओके फाइन। नेक्स्ट है वेट लगेगा। वेट कब लगता है? जब मास होता है, यहाँ वजन तो होना ही है, तो देयरफॉर वेट लगेगा।
राइट, तो वेट लगेगा, टिक मारते हैं तो वेट लगाते हैं। चलो, तो और वेट कैसा एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट लग गया कितना, mg। ओके फाइन। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन। क्या नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब सरफेस होता है, राइट। क्या ये सरफेस है? बिल्कुल सरफेस है यहाँ पर, तो टिक टिक मारा मतलब यस, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगने वाला है। चाहे तो ऐसा लगाओ, राइट, ऐसा लगाओ, या ऐसा आगे भी लेके जाके लगा सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, फ्रॉम द सरफेस टू द बॉडी, राइट, नॉर्मल रिएक्शन n बराबर, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द सरफेस, 90 डिग्री टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके फाइन, 90 डिग्री टू द सरफेस, अगर इसको समझाना है तो ऐसा दिखा सकते हो, 90 डिग्री ऐसा लगा, राइट। नेक्स्ट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा, द आंसर विल बी यस, फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने को बोला है रफ बॉडी है, राइट, रफ बॉडी है। तो अगर मैं बोलूं इसको नॉर्मली अगर छोड़ देते तो कैसा गिरता है ये, तो ये ऐसा गिर जाता, बराबर, ऐसा गिर जाता। तो अगर ऐसा गिर जाता तो फ्रिक्शन, क्योंकि मोशन हो नहीं रहा है, टेंटेटिव मोशन है, या होने वाला है, या हो सकता है। देखो, फ्रिक्शन कब लगता है मालूम, जब मोशन होता भी है और जब मोशन मतलब होने वाला भी होता है तो भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रिक्शन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी नीचे गिरेगी, राइट, बराबर, जैसे उसका कुछ गड़बड़ हुई वहां पर तो बॉडी नीचे गिरेगी, हेंस फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा। ओके, और याद रखो फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, ये एफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैंने शायद कहा था ऑपोजिट टू मोशन को, तो ठीक है। ओके, ऑपोजिट टू मोशन वही समझ में आया ना। देखो, मोशन मोशन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऊपर से नीचे, तो फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में ऐसा जाएगा, राइट, फाइन। नेक्स्ट, टेंशन। टेंशन कब लगता है, जब हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो। क्या है, धागा वागा है? नहीं, धागा वागा तो नहीं है, तो ये लगने वाला नहीं है। स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स कब लगता है, जब स्प्रिंग हो। क्या यहाँ पर कोई स्प्रिंग विंग दिख रही है? नहीं, तो नहीं लगा। सो देयरफॉर हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, द नंबर ऑफ फोर्सेस विल बी 3 इन दिस केस। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर ये प्रॉब्लम कर लिया ना तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ इसे। ओके, सो हमने बड़ा मस्त चीज की है, और ये मैं ना ये टिक टिक रहने देता हूँ, ठीक है, टिक टिक रहने देता हूँ, मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी ये काम आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में, यानी प्रॉब्लम नंबर 27 जो मैंने हटाया वहां से, वो काम आएगा। कि हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 27 में कौन सा टिक करना है, कौन सा क्रॉस करना है ना। दोस्तों, अब एक काम करते हैं, अब वो क्वेश्चन तो हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर एक थोड़ा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन दे दूं, या एफबीडी बनाने पे मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूं, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास एक बॉडी है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ बॉडी, ठीक है। मैं थोड़ा एफबीडी की डिटेल्स दिखा रहा हूं आपको। एफबीडी तो ठीक है, एफबीडी इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक बॉडी पे जितने भी फोर्स है ना उन सबको दिखाना है, ठीक है। तो एफबीडी की बात करूं तो एफबीडी से पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एक्सिस, राइट। अपने पास फिजिक्स ज्योमेट्री में या मैथ्स में कितने एक्सिस होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 एक्सिस होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, राइट। ये हमारा एक्चुअली पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव माइनस एक्स, एंड दिस इज माइनस वाई। तो जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं ना, जो आपको सिखा ना, लेफ्ट इक्वल टू राइट या राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो हर फोर्स बस इन 2 एक्सिस में ही हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में। तो आप बोलोगे सर या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस में, वो तो ठीक है। अगर मेरे पास एक फोर्स F1 ऐसा है, चलो लेट मी शो यू, लेट्स से मेरे पास कोई फोर्स ऐसा है, थोड़ा डार्क कर दूं क्या, हाँ चलो थोड़ा डार्क कर देता हूं। तो ये कोई फोर्स, तो ये बराबर ये अलाइंड फोर्स है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये इसका टेंशन नहीं है सर, ये वाई एक्स एक्सिस में ही है, राइट। लेट्स से ये फोर्स F1 है, ओके फाइन। अगर कोई फोर्स ऐसा है तो उसका कोई टेंशन है, आप बोलोगे नहीं सर कोई टेंशन नहीं है। लेट्स से फोर्स F2 है, इसका कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि या तो एक्स एक्सिस में अलाइन होना चाहिए या तो वाई एक्सिस में अलाइन होना चाहिए, उसका कोई टेंशन नहीं। पर अगर मैं बोलूं क्या बोलूं, ध्यान से सुनो, कोई फोर्स ऐसा है, लेट्स से दिस इज F3, तो आप बोलोगे सर ना ये फोर्स एक्स एक्सिस में अलाइंड है, ना ये फोर्स वाई एक्सिस में अलाइंड, राइट। ना ये एक्स के पाले में गिरता है ना वाई के पाले में गिरता है। देखो, पाला समझते हो आप, हिंदी में जिसको बोलते हैं पाला मतलब साइड्स, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मुझे एक क्लास में लेट्स से कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के, राइट। अगर मेरे पास लेट्स से मैंने ब्लू कलर का कपड़ा लाया या ब्लू गिफ्ट लाया, तो मैं बोलूंगा ब्लू गिफ्ट लड़कों को देता हूं, पिंक कलर का गिफ्ट, ऐसा मतलब कैटेगराइज नहीं करना चाहिए बस समझाने के लिए, ओके। पिंक गिफ्ट जो भी होगा वो लड़कियों को दिया जाएगा। तो या तो कोई भी चीज, कोई भी गिफ्ट आता है ना, तो या तो वो लड़कों को जाता है या तो वो लड़कियों को जाता है, तो लड़कों को जाता है या तो लड़कियों को जाता है। पर अब तुम बोलोगे सर ये जो है F3 ना ये X की तरफ पड़ता है ना ये Y की तरफ पड़ता है, ये कुछ अलग ही कलर है,
राइट। अगर मतलब कुछ दोनों के बीच बीच का है, मतलब ना लड़कों की तरफ पड़ता है ना लड़कियों की तरफ पड़ता है, तो ऐसा कुछ से जो बीच का कलर आ गया, लेट्स से किसी ने येलो कलर में गिफ्ट दे दिया, राइट। पिंक गिफ्ट देता था तो मैं लड़कियों को देता था, ब्लू गिफ्ट होता तो मैं लड़कों को देता था, पर कोई बीच का कलर आ गया तो अब क्या करने का। तो अब इस बीच के कलर को दोनों मिल बांट के खा जाएंगे। मिल बांट के खा जाएंगे मतलब लड़के भी खा जाएंगे उस गिफ्ट को, लड़कियां भी खा जाएंगी। जैसे इमेजिन कि गिफ्ट में कुछ स्वीट्स थी, ठीक है, तो मिल बांट के दोनों खा जाएंगे। तो मिल बांट के कैसा खाएंगे, तो बेसिकली हम F3 को बांट देंगे, राइट, क्योंकि उसके लिए तो झगड़ा करेंगे लोग। एक्स बोलेगा मेरे को चाहिए, वाई बोलेगा मेरे को चाहिए, तो देने का तो देने का किसको, तो मतलब उसको दो हिस्से में तोड़ देने का। अब दो हिस्से में कैसा तोड़ने का, तो देखो अगर मुझे ये एंगल पता है ना, अगर लेट्स से आई नो दिस एंगल, कौन सा एंगल, लेट्स से ये एंगल, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर ये एंगल पता है ना, तो जो एंगल के साथ वाला होता है, अब उसको दो हिस्से में तोड़ेंगे। ध्यान से सुनना कैसे तोड़ता हूं, ठीक है। इसको दो हिस्से में, जो एंगल के साथ होता है, यानी ये आप देख सकते हो, ये जो एंगल के साथ है ये होगा cos थीटा, यानी दिस विल बी F3 cos थीटा। और ये जो एंगल के बिना होगा, राइट, आप देख सकते हो जो एक्स और वाई के बीच में झगड़ा था ना, एक्स बोलता था मुझे दे दो, वाई बोलता था मुझे दे दो, पर जिसके साथ थीटा था, तो इस केस में एक्स के साथ थीटा था तो उसको cos थीटा मिला, और जिसके साथ थीटा नहीं था उसको sin थीटा मिला, ठीक है। अब एक बार आपने F3 को दो टुकड़ों में तोड़ दिया है ना, तो फिर F3 को भूल जाने का, ठीक है, फिर उसको लेने का ही नहीं, कहानी में खत्म, इसकी स्टोरी खत्म। ये बढ़ गया मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक बार आपने ऐसे फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, नाउ अब आप इजीली अपना इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम फोर्स क्या बोलता है, अप इक्वल टू डाउन, तो मैं लिखता हूं एफ अप इक्वल टू एफ डाउन। तो एफ अप में कौन कौन है, आप बोलोगे सर एफ अप में सिर्फ एक फोर्स है, दैट इज F3 sin थीटा। एफ डाउन में कौन है, तो एफ डाउन में सिर्फ F2 है, राइट। तो ये इक्वेशन हमारा नंबर 1 मिल गया। दूसरा एफ लेफ्ट इक्वल टू एफ राइट, राइट, तो मैंने रेजोल्यूशन भी यहां से पढ़ा दिया, राइट। लेफ्ट में कौन है, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट में F1 है, राइट में F3 cos थीटा, राइट। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो बीच का बंदर आया ना, बीच का बंदर, वो दोनों खा जाएंगे उसको, एक्स और वाई एक्स थोड़ा थोड़ा खा जाएंगे, फाइन। अगर जो एक्स में आया तो एक्स को दे देंगे, वाई में आया तो वाई में दे देंगे, पर कोई बीच में आया तो बीच का बंदर बोलेंगे उसे, और उसको हम बांट देंगे, ओके। सो नाउ विद दैट कॉन्सेप्ट लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ओके। इन द गिवन अरेंजमेंट एक डायग्राम भी दिया है। नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, applied by the block on the ground is applied by the block on the ground, normal force applied actually by the ground on the block होना चाहिए, उल्टा बोल दिया है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर अपने को ये अप्लाइड फोर्स F भी है, ठीक है, एक नया फोर्स भी है। कौन से फोर्स है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और बहुत प्यार से करना है, ओके। चलो लेट्स से ये हमारा ब्लॉक है, मैं ब्लॉक बना देता हूँ, थोड़ा थिक बनाता हूँ ब्लॉक, और कलर भी अच्छा रखता हूँ, डार्क कलर रखता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो हम एक एक करके फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले तो जो फोर्स दिया है ना उसको ही लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर आपने हमें अच्छे से सिखाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने का, तो फिर क्या टेंशन, राइट, नो टेंशन, ओनली अटेंशन, ओके। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेडी कर लेने का। देखो ये तो पहला प्रॉब्लम है, इसके लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा हूँ, बाद में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बनाएंगे भी। तो बाकी और कोई फोर्स पे जाने से पहले 6 फोर्स तो पहले बाद में जाऊंगा। जो अप्लाइड फोर्स है ना सबसे पहले वो लेने का, ठीक है। जो अप्लाइड फोर्स यहाँ जो F है, मतलब जो हमने लगाया फोर्स, वो लेने का, बाकी इन 6 पे जाने का। तो आप बोलोगे सर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जब झगड़ा हो रहा होगा ना, तो ये इसको बांट नहीं पाएंगे, राइट, बराबर। इसको तोड़ तोड़ के खा, ऐसा बीच में फाड़ के लेके जाएंगे, कुछ एक्स हिस्सा लेके जाएगा, कुछ वाई हिस्सा लेके जाएगा। तो यहाँ पर सिंस दिस इज गिवन एज थीटा, तो आप बोलोगे सर अगर ये थीटा दिया है तो क्या करने का, नो टेंशन, ओनली अटेंशन। तो ये जो थीटा के साथ है, इस केस में वाई एक्सिस थीटा के साथ है, राइट, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, और इस केस में एक्स एक्सिस थीटा के बिना है, बराबर, तो इसके ये दो टुकड़े बनेंगे, दिस विल बी F sin थीटा, ओके। एनी टेंशन, नो टेंशन। अब एक एक करके जाते हैं और काम खत्म करते हैं, ठीक है, फाइन। तो एक एक करके जाना है, काम खत्म करना है, ओके। तो यहाँ पर ओके, आई बिलीव ये जो दिया ना वर्ड, ये वर्ड में मजा आने वाला है, ओके। नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, देखते हैं क्या बात होती है, ठीक है। तो चलो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक एक फोर्स करके लगाते, क्या न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि मोशन नहीं है, राइट, बॉडी हिल डुल नहीं रही है, मोशन नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। वेट एक्ट करेगा, आप बोलोगे हाँ सर वेट तो एक्ट करना ही करना है, वो में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मास m दिया है तो वेट नीचे की तरफ एक्ट करना ही करना है,
ठीक है, वेट इज नथिंग बट m इंटू जी। ओके फाइन, m इंटू जी एक्ट करना है। नॉर्मल, तो यहां पर एक्चुअली किस तरह से नॉर्मल बोला है उसी तरह से ले लेते हैं, चलो इनकी बात मानते हैं। नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, तो ब्लॉक ग्राउंड पे कैसा फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक से ग्राउंड की तरफ एक नॉर्मल फोर्स और लगा दो, लेट्स से मैं यहां पर एक और लगा देता हूं n। ठीक है, क्यों लगा है n, जनरली मैं सरफेस टू बॉडी लगाता था, पर यहाँ उल्टा बोला है तो जो बोलता है उनकी रिस्पेक्ट करने का। ओके, तो नॉर्मल भी हो गया। फ्रिक्शन, क्या यहाँ पर ये बॉडी हिलने वाली है, आंसर इज नो, हिलने वाली तो नहीं है। इसके लिए फ्रिक्शन इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त नहीं है। हम फ्रिक्शन को के बारे में यहाँ, चलो अगर हिलने वाली भी है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर क्योंकि देखो हाँ शायद हिलेगी ये बॉडी, शायद क्या यकीनन हिलेगी, क्योंकि फोर्स से हम खींच रहे हैं बराबर, मोशन स्टार्ट हो रहा है, पूरी तरह से मोशन में नहीं है, हो सकता है बस स्टार्ट हो जाए, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ चलो फ्रिक्शन भी लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन विल बी एफ एफ। ओके, एफ एफ ले लिया। ओके, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ओके, तो टेंशन फोर्स की बात करूं तो स्प्रिंग नहीं है तो टेंशन नहीं होगा, और स्ट्रिंग नहीं है और स्प्रिंग नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा, राइट फाइन। तो यहां पर अब क्या करने का, अब आप बोलोगे सर अप इक्वल टू डाउन करने से मिल जाएगा शायद, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अप इक्वल टू डाउन करता हूं, तो क्योंकि मुझे एन चाहिए ना, तो मैं अप इक्वल टू डाउन ही करता हूं, लेफ्ट इक्वल टू राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एन पाइजे, राइट। सो अप इक्वल टू डाउन, अप इक्वल टू डाउन मतलब एफ एफ अप है एफ कॉस थीटा, एफ डाउन है एन प्लस एम जी, राइट, एन प्लस एम जी। सो देयरफॉर एन चाहिए ना, तो एम जी इधर ले लो, तो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू एन, उल्टा लिखता हूं तो एन विल बी एफ कॉस थीटा माइनस एम जी। ओके, तो देखो हमको n इस तरह से मिला है और ये उल्टा मिला है, क्यों उल्टा मिला है, एक्चुअली आंसर इसका ऑप्शन बी। हमें उल्टा क्यों मिला है, क्योंकि हमने उल्टा फोर्स लगाया बॉडी टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड टू बॉडी लगा था तो उस केस में उल्टा करता तो n मिलता एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, दैट शुड बी द आंसर। तो यहाँ पर इन्होंने जो गड़बड़ की है ना, उसका आंसर की वजह से हमें उल्टा मिला है, ठीक है, ऊपर नीचे उल्टा किया, पर मोर और लेस द कॉन्सेप्ट इज द सेम, डायरेक्शन इज ओके, डायरेक्शन ठीक है, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी, डायरेक्शन ठीक है, पर कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। सो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, अभी एक वापस एक एमसीक्यू देखते हैं। देखो ये चैप्टर में एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज है, ओके, देयर इज नो शॉर्टकट ऑन सॉल्विंग एमसीक्यूज, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके फाइन, सो लुक एट द क्वेश्चन, इफ ब्लॉक ए, ओके, तो यहाँ पर कोई ब्लॉक ए दिया है और हमें देखो यहाँ पर एक फोर्स लगा है, ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या हो रहा है। ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg इज टू बी केप्ट एट रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, स्मूथ वॉल है, रफ होता तो फ्रिक्शन लगाता है, यहाँ स्मूथ बोला है तो फ्रिक्शन लगाना ही नहीं है, ठीक है फाइन। बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर, द फोर्स रिक्वायर्ड इज, हमें फोर्स एफ निकालना है, ओके, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस इज अ स्मूथ वॉल, ओके, कम ऑन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने से हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। सो लेट्स से मैंने एक डायग्राम बनाया, दिस इज लेट्स सी माय ब्लॉक एंड दिस इज लेट्स सी माय वॉल, ओके, दिस इज लेट्स सी माय वॉल। चलो, तो नाउ लेट अस ट्राई एंड पुट डाउन द फोर्सेस। तो आप बोलोगे सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, बना दो फोर्स, जो मन में नहीं आए जो मन में आएगा वो सब नहीं करना है, जो कंसेप्ट है वो करेंगे, ठीक है। सो फॉर अ कंफर्ट लेट अस मेक द टू एक्सेस फर्स्ट, ठीक है, ये कंफर्ट के लिए दो एक्सेस बना रहा हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फोर्सेस। तो सबसे पहले जो अप्लाइड फोर्स है ना वो लिखने का। आप बोलोगे सर क्या अप्लाइड फोर्स है, देखो जो फोर्स दिया है ना वो लिखने का, ठीक है। तो फोर्स हमारे ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये है एफ, राइट, ये है एफ, ओके फाइन, जो अप्लाइड फोर्स है पहले वो लिखने का। नाउ कम टू आवर लिस्ट, जो हमारी लिस्ट बनी हुई है, कितने फोर्स की बनी हुई है लिस्ट, यहाँ पर हमने देखा था, राइट, बराबर, कहाँ देखा था, 6 फोर्स की लिस्ट बनी है, स्टार्टिंग विद न्यूटन्स सेकंड लॉ, लगेगा नहीं लगेगा, right, I hope I had written that in the formula list, so let us copy that and let's do that tick. So here are all the forces जिसको हमें टिक टिक करना है, right। सबसे पहले सेकंड लॉ, क्या मोशन है, द आंसर विल बी नो, सर मोशन तो है नहीं, ऐसा कोई गाड़ी वाड़ी तो चल नहीं रही है, मोशन तो है नहीं, तो उसकी वजह से सेकंड लॉ नहीं लगेगा, ओके फाइन। बट बिफोर गोइंग ऑन फॉरवर्ड लेट अस रिजॉल्व दिस, इसको रिजॉल्व कर ही देता हूँ, तो ये f को रिजॉल्व कर देता हूँ। what I'll do is I'll put f into 2 parts, right, because क्यों मुझे 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारा जो फोर्स है वो ना x एक्सिस में ना y एक्सिस में, दोनों के बीच में, ठीक है। सो फ्रॉम हियर दिस एंगल इज 45, तो अगर ये एंगल 45 है ना जो दिया है, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल दिस एंगल विल बी आल्सो 45। सो लेट अस स्प्लिट दिस अप इनटू 2 कंपोनेंट्स, ओके, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ 45 ऑल्टरनेट एंगल, ये भी 45 होगा, राइट। तो ये जो होगा
इट इज, दीज आर द टू पार्ट्स, राइट? ओके, तो जो थीटा के साथ है दैट विल बी एफ कॉस थीटा, और जो ऊपर वाला जो थीटा के बिना है इट विल बी एफ साइन थीटा। ओके, साइन थीटा मतलब साइन 45। ओके, तो इस तरह से हमने जो अपने फोर्सेस थे उनको उसको स्प्लिट कर दिया, एफ फोर्स को स्प्लिट कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वेट। क्या वेट यहाँ लगेगा? द आंसर विल बी यस, बिल्कुल वेट लगेगा। क्यों वेट लगेगा? बिकॉज मास दिया है, राइट? जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है उसका वेट लगता है। एंड यू नो हाउ डज द वेट एक्ट? सो जनरली द वेट एक्ट्स, और ऑलवेज द वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? ओके, दैट इज m into g, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन। क्या यहाँ पर कोई सरफेस है? योर आंसर विल बी यस सर, सरफेस तो है, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो ये देखो, ये हमारा, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, दिस इज द मास एंड दिस इज द वॉल। तो देखो, जो भी टच कर रहा है बिल्कुल टच कर रहा है। व्हेनेवर देयर इज अ टचिंग देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन, राइट? फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉडी, राइट? सो फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉडी, हमने बहुत अच्छे से वो समझा था नॉर्मल रिएक्शन। नहीं तो आप पीछे जाके रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है? फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉडी। ओके, तो थोड़ा मैं खींच के एरो बना रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है? फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉडी, राइट? सर्फेस टू बॉडी। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है फ्रिक्शन? क्योंकि आप बोलोगे सर स्मूथ सर्फेस बोला है, राइट? बराबर, स्मूथ बोला है तो फ्रिक्शन, हाँ रफ बोलता तो फ्रिक्शन लेते, ठीक है? टेंशन, क्या यहाँ पर कोई स्ट्रिंग विंग है? नहीं। स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, क्या यहाँ कोई स्प्रिंग है? नहीं। तो ये सब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो टिक टिक में हमने 4 को क्रॉस किया, 2 को टिक किया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड व्हाट आई विल डू इज, नाउ आई विल बैलेंस द फोर्सेस। क्या है इसमें बड़ी बात? आप बोलोगे हाँ सर अप इक्वल टू डाउन, बराबर। तो लेट्स स्टार्ट विद अप इक्वल टू डाउन, और उसके बाद हम करेंगे लेफ्ट इक्वल टू राइट, बराबर। 2 इक्वेशन बनाते हैं, एफ लेफ्ट इक्वल टू एफ राइट। ओके, सो अप इक्वल टू डाउन में, अप में क्या है? तो आप बोलोगे सर एफ साइन 45। डाउन में क्या है? एम जी है, राइट? बराबर दिख रहा है मुझे, ऊपर एफ साइन 45 है, डाउन एम जी है। लेफ्ट में है एन, और राइट में है एफ कॉस 45, राइट? कॉस थीटा लिखने की जगह बेटर है कॉस 45 लिखो, राइट? यू नो एंगल 45 होता है इन दिस केस। सो नाउ हमें निकालना क्या है? तो आप बोलोगे सर निकालना क्या है? निकालना क्या है? निकालना क्या है? हमें एफ निकालना है, ठीक है? तो एफ निकालना है तो मतलब कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। पर एफ निकालना बड़ा आसान काम क्यों है मालूम? क्योंकि साइन 45 इज 1/√2। एम जी बड़ा सिंपल है, एम इज 4 एंड जी इज 10, सो दिस विल बी 40, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2 ऊपर गया, तो एफ विल बी 40√2, बराबर। आसान क्यों हो गया? क्योंकि कौन से पढ़ा, यहीं से कम हो गया। सो द फोर्स एफ जो निकालना था दैट इज 40√2 टू कीप दिस इन अ बैलेंस पोजीशन। ओके फाइन, सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा सिंपल टिक टिक वाले मेथड से मैंने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट, ये टिक टिक वाला मेथड बहुत इजी है। ओके फाइन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आगे पीछे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? अ बुक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल एंड इट इज प्रेस्ड बाय अ 5 न्यूटन फोर्स। ओके, उसको हमने क्या किया, एक बुक 5 kg का लिया, उसको प्रेस भी किया, ठीक है? 10 न्यूटन फोर्स। ओके, देन नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बुक इज, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो एक बुक लिया, जस्ट इमेजिन दिस इज द बुक। ओके, दिस इज द बुक, लेट्स टेक अ कलर, कंफर्टेबल कलर। लेट्स से दिस इज द टेबल, बराबर। उसको टेबल पे रखा मतलब सरफेस है, राइट? लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर फॉर सरफेस, ताकि पता चले सरफेस कौन है, टेबल कौन है। ओके, और हमने क्या किया, इस सबसे अच्छा, इस बुक को एक फोर्स से प्रेस किया। जब आप प्रेस करना मतलब, जस्ट इमेजिन दिस इज द टेबल, दिस इज द बुक, तो ऊपर से ही प्रेस करेंगे ना, राइट? बराबर। तो कितने फोर्स से प्रेस किया हमने? जो फोर्स है उससे प्रेस किया वो है 10 न्यूटन, राइट? 10 न्यूटन से नीचे की तरफ ही प्रेस करेंगे ना, हाँ। सो लेट्स राइट दैट 10 ओनली, ठीक है? लेट्स राइट दैट 10। कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको एन में, एन क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी यूज होता है, राइट? इसके लिए मैं सिर्फ 10 लिख देता हूँ, तो पता है मैं 10 न्यूटन है। देन द नॉर्मल फोर्स, ओके नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो लेट्स गो फॉर अ टिक टिक। चलो जल्दी से टिक टिक चलते हैं, बहुत सिंपल सा टेक्निक है यार, टिक टिक, मजा आता है करने में भी। नंबर 1, लेट्स से न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मोशन नहीं है, बराबर, कहीं जा थोड़ी रही बुक। वेट लगेगा? हाँ वेट तो लगने वाला है। मास इज एम इज 5 kg, और आप देख सकते हो, तो यू कैन जस्ट टेक जी एज 10, तो वो तो जी तो 10 बाद में लेंगे, पर वेट कैसे एक्ट करेगा? आप बोलोगे सर वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बराबर। चलो छोटा सा ही बना के दिखा देता हूँ। वेट विल एक्ट डाउनवर्ड्स, दैट विल बी एम जी, बराबर। ओके, एम इंटू जी, एम हमें पता है 5 kg है। ओके, तो वेट हो गया।
क्या यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? आप बोलोगे यस सर लगेगा, देयर इज अ सरफेस, राइट? नॉर्मल रिएक्शन कभी लगता है जब सरफेस हो, चाहे रफ सरफेस हो स्मूथ सरफेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉर्मल रिएक्शन तो लगता ही लगता है फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉडी, राइट? या नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लिख दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फ्रिक्शन क्या है लगेगा? आप बोलोगे नहीं सर जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कुछ रफ वफ तो बोला नहीं है, टेंशन भी नहीं लगेगा, स्प्रिंग भी नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि आपका कोई धागा भी नहीं है या कोई स्प्रिंग भी नहीं है। तो देयरफॉर वेरी सिंपल, यहाँ तो बड़ा सिंपल है, लेफ्ट इक्वल टू राइट करने की भी जरूरत नहीं। एफ अप इक्वल टू एफ डाउन, बराबर, अप डाउन कर लेते हैं। तो अप में एन है, डाउन में है एम जी प्लस 10, राइट? सो एम जी इज how much? तो आप बोलोगे सर एम जी इज 5 इंटू 10 प्लस 10, सो एन विल बी 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 will make it 60 न्यूटन, ओके? सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी 60 न्यूटन। इस केस में हमें 60 न्यूटन क्यों नहीं मिल रहा है? द क्लोजेस्ट आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन 3, ठीक है? वो लोग ने हो सकता है जी को 9.8 लिया, उसकी वजह से राउंड ऑफ आ रहा है, हमारा 60 आ रहा है, तो राइट आंसर विल बी 59, द क्लोजेस्ट वन, ओके फाइन। सो ये दो और एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए।